नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो ये है कि जैसे छोटे छोटे इंस्टॉलर हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे फील्ड में इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं। जैसे कि वो छोटा काम करते हैं और कुछ लोगों के पास जीएसटी नंबर है, कुछ लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो टाइम के साथ ग्रो करना चाहते हैं। तो उनको जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री करना है तो वो टेंडर कोई फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। और इस टॉपिक में मैं आगे बढ़ूं तो मैं चाहूँगा उससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सीसीटीवी इंस्टॉलर हैं जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे घरों में, ऑफिस में या स्कूल्स में, होटल्स में या मेडिकल स्टोर पे, ऐसे छोटी छोटी जगहों पे जो कैमरा लगाते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले उसमें हमको ये देखना होगा कि उनका क्राइटेरिया कितना है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में टेंडर फिलअप करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं। वो जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं या नहीं है, वो पहले मैं आपको उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं। उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप लोग उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं या किससे टाई अप करके उसको कैसे आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको टेंडर फिलअप करना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका अगर नहीं है तो एक कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन जो आप करा रहे हैं वो कंपनी किसी भी टाइप की हो सकती है या प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर, अगर आप अकेले कंपनी को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं चल रही अभी, तो आप प्रोप्राइटर फर्म रजिस्टर करा सकते हैं। सिंगल ओनर फर्म होती है, इसमें आपका जो पैन कार्ड होगा वही कंपनी का पैन कार्ड होगा। दूसरा, आप पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप डीड बनाकर आप लोग जिस जो भी पार्टनर है, 2 या 3 लोग, तो एक पार्टनरशिप डीड बनाकर रजिस्ट्रेशन कराकर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कंपनी का पैन कार्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर आके आपका अकाउंट एक ओपन हो जाएगा। तो ये पार्टनरशिप फर्म है। इसी तरह एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और बड़े दायरे पे आपको करना है तो आप लोग लिमिटेड फर्म का एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप टेंडर करना चाह रहे हैं तो आपका जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी नंबर। दूसरा, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। थर्ड, आपका 3 ईयर का आईटीआर होना चाहिए। मैक्सिमम गवर्नमेंट टेंडर में आज की डेट में 3 ईयर का आईटीआर कंपलसरी किया हुआ है। कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे 3 ईयर्स का नहीं है तो वहाँ पे 1 या 2 ईयर्स का मांगता है, लेकिन उसके साथ साथ ही वर्क एक्सपीरियंस मांगता है। उसके बाद जो टेंडर आप देख रहे हैं वो टेंडर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अगर टेंडर ऑफलाइन है तो आप डॉक्यूमेंट फिलअप करके सिग्नेचर करके उनको सबमिट कर सकते हैं। और अगर टेंडर ऑनलाइन निकला हुआ है तो उसमें आपको एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको कि डीएससी बोलते हैं, जो कि इस टाइप की एक पेन ड्राइव में बना हुआ होता है। ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज करके आप लोग वेबसाइट पर लॉगिन करके, जैसे UP टेंडर NIC.in, इस तरह के हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग साइट होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, वहाँ पर आप लॉगिन करके उस टेंडर को आप लोग इजीली फिलअप कर सकते हैं। टेंडर फिलअप करने के बाद उसमें टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप उसको सबमिट कर सकते हैं टेंडर, इस तरह से। लेकिन अब जिन लोगों के पास 3 ईयर का आईटीआर नहीं है, जीएसटी नहीं है, वो लोग कैसे काम स्टार्ट करें, इसके बारे में हम लोग आप डिटेल में जानते हैं। जिन लोगों के पास 3 ईयर का आईटीआर नहीं है लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, तो वो लोग किसी दूसरी कंपनी से पहले टाई अप करके उनके नाम पे वो वर्क ऑर्डर ले सकते हैं। उसके बाद उस कंपनी से अपने नाम, अपनी कंपनी के नाम पे वर्क ऑर्डर बनवा सकते हैं और वो काम को कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे करके उनका क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा और आईटीआर भी धीरे धीरे करके 3 ईयर्स का हो जाएगा। तब वो अपने नाम पर डायरेक्ट काम ले सकते हैं और वो बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस छोटे लेवल से ही स्टार्टिंग करते हुए थर्ड पार्टी से काम लेते रहेंगे या कुछ प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम वो कर रहे हैं जीएसटी बिल उनको दें, कंपनी से वर्क ऑर्डर बनवा कर ही काम कर रहे हैं, तो ये सभी वर्क एक्सपीरियंस जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काम आ जाते हैं।
तो इसलिए अगर जो भी आप लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप लोग कोशिश करिए, भले वो छोटा काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कोशिश आप करिए कि उनसे वर्क ऑर्डर एक बनवा लीजिए। अगर किसी स्कूल में लगा रहे हैं तो उस स्कूल से एक वर्क ऑर्डर बनवाइए और उनको जीएसटी बिलिंग कीजिए, जिससे जो कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जब काम करेंगे तो वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर सपोज करिए आप कोई भी टेंडर है 10 लाख का, आपको वो गवर्नमेंट सेक्टर में वो टेंडर अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन उनकी रहेगी उसमें कि आपने कोई भी सिंगल वैल्यू का 8 लाख का वर्क ऑर्डर किया हो, या 2 वर्क ऑर्डर हो आपके पास, सिक्स उसके 60% वैल्यू के, मीन्स अगर 6 लाख के आपका 2 वर्क ऑर्डर हो, या 3 वर्क ऑर्डर हो तो वो 4 लाख के वर्क ऑर्डर हो। तो इसलिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कस्टमर से आप एक वर्क ऑर्डर बनवा के ही काम करें। अगर कस्टमर से आपने वर्क ऑर्डर बनवा रखा है और आपने कंप्लीट कर दिया है काम को, उनसे एक वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लीजिए। तो ये सभी पेपर अगर आप मेंटेन करते जाएंगे तो धीरे धीरे चल के आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप हर जगह क्वालिफाई कर पाएंगे और आपका क्राइटेरिया इस तरह से बढ़ता जाएगा। जो पहले आप 1-2 डिपार्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जहां पर भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है आपकी फर्म का, वहां पर आप ध्यान रखें, किसी एक ट्रस्टेड कंपनी से आप टाई अप कर लें। वो कंपनी उस टेंडर को आपके बिहाफ पे फिलअप कर देगी और उस काम को आप कर लेंगे। उसके बदले में वो कंपनी अपना कुछ शेयर और जीएसटी परसेंटेज वगैरह लेगी। अगर आप लोग के पास कुछ ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं। जो भी टेंडर फिलअप करना है और उसमें मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। तो इसके बारे में जो और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट में अपनी मेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा। तो वहाँ पर मेल आईडी पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसमें डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद।